नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर सेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रीपोजिशन। दोस्तों, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसका वेटेज दोस्तों हर एक एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है। अप्रॉक्स अगर जो 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स 20 से 30% आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। और हर एक एग्जाम में प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आपको या तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में मिल जाएँगे, या तो फिर इन द ब्लैंक्स में मिल जाएँगे, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट अगर जो किसी भी वर्ड्स दे देंगे उसके पहले क्या यूज़ होगा, वो यूज़ करना है आपको। उस बेसिस पे क्वेश्चन हमारा मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाते हैं देखने को। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रीपोजिशन को बहुत ही अच्छे डिटेल्स में। और इसका मैं 5 से 6 वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, और जिसके कारण जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आपको बहुत अच्छे से प्रीपोजिशन का नॉलेज हो, आप इजीली प्रीपोजिशन से रिलेटेड रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में इसको। देखिए क्या कह रहा है प्रीपोजिशन के बारे में। देखिए क्या है प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। होता क्या है, देखिए क्या कहता है कि एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए क्या कहता है कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जिसे हम लोग नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं टू शो, दिखाने के लिए द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। और दूसरे वर्ड्स के बीच में नाउन और प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन शो करता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन दो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री और प्लस पोजीशन। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है प्रीपोजिशन मेरा, प्री और प्लस पोजीशन। ठीक है, हम इसका देख लेते हैं डीपली और आगे क्या कहता है। जैसे कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश तो एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। अभी हमने आपको बताया कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करता है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होता है जहाँ प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज करते हैं। प्रीपोजिशन से हम लोग सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं, उसे हम डिटेल में समझते हैं कि कहाँ पे हम लोग इसे कब लास्ट में यूज करते हैं, कब इसे स्टार्टिंग में यूज करते हैं, क्या होता है उसका मतलब। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या कहता है एक्सेप्शन, कि द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन को हम लोग सेंटेंस के एंड में भी यूज कर सकते हैं। कब यूज करते हैं दोस्तों, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। कब यूज करेंगे, जब किसी भी सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। दैट होते हैं, ठीक है, हु होते हैं, विच होते हैं, होम होते हैं। यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं, होम होते हैं, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत अच्छे एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है कि दिस इज द बुक, यह किताब है, दैट जो कि आई वाज सर्चिंग फॉर, जिसे मैं खोज रहा था। इसका मतलब हुआ कि दिस यह वही बुक है जिसे मैं खोज रहा था। चलिए इसका आगे डिस्कस करते हैं, क्या है इसका आगे देख लेते हैं। देखिए फिर अब कब प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करते हैं, देखिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इन एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम लोग इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मार्क्स, कहीं क्वेश्चन बेसिस हो तो क्वेश्चन मार्क्स पे हम लोग करते हैं। जैसे क्या है मेरा, देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट आर यू लुकिंग एट। देखिए यहाँ पे लुकिंग एट ये प्रीपोजिशन है, लुकिंग के साथ एट एक प्रीपोजिशन लगा के जिसका हम लोग लास्ट में यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि आप क्या देख रहे हो। ठीक है, ये मतलब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ये अबाउट भी यहाँ प्रीपोजिशन यूज किया टॉकिंग के साथ, जिसका मतलब होता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला क्या है इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट इसका क्या है, देखिए अब आगे क्या कहता है कि इट मे बी प्लेस्ड समटाइम्स इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन का यूज हम लोग सेंटेंस के बिगिनिंग में भी करते हैं। ये वही कहता है, वही ये लाइन कह रहा है कि ये सेंटेंस के बिगिनिंग में भी शुरू करते हैं। जैसे कैसे कि अबाउट होम आर यू टॉकिंग, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। और आगे देखिए इन विच बॉक्स डिड यू कीप माई मनी, इसका मतलब हो कि आप किस बॉक्स में मेरा पैसा रखे हैं। देखिए यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, अगर जो प्रीपोजिशन हटा देते हैं
तो हम लोग देखिए सेंटेंस को नहीं कंप्लीट कर सकते कि whom आर यू टॉकिंग, ये तो कोई मतलब नहीं बना दोस्तों। अब बताए इन बीच किस में, यहाँ देखिए इन का यूज़ किया हम लोग, ये प्रीपोजिशन है। देखिए अब आगे देखते हैं कि अब कितने तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। जनरली हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसका टाइप्स पूछ देते हैं कि जैसे कि आपको इसमें ये दे देंगे और ये दे देंगे और चाहे ये दे देंगे और पूछ देंगे कि ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ये कौन सा प्रीपोजिशन है। तो इसलिए इसके बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में इन, ऑफ, एन, ऑफ, टू, अप, विथ, एट, बाई, फॉर, ईटीसी, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद अब आते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में विथ आउट, देखिए दो शब्द से बना है ना, एक तो देखिए विथ से बना हुआ है और दूसरा ये आउट, ये दोनों को मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, इसलिए हम इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन का नाम दिए हैं। देखिए जैसे विथ इन हो गया, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड और एटीसी, ये सब बट हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। और देखिए फिर हाँ देखिए बिसाइड्स, बेनीथ, बिलो, अक्रॉस, बिटवीन, ये सब मेरा कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। तीसरा मेरा प्रीपोजिशन आता है दोस्तों डबल प्रीपोजिशन। जैसे कि डबल प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि जिसमें दो को प्रीपोजिशन हो, एक आउटसाइड और एक ऑफ। ये दोनों देखिए, एक आउटसाइड ये एक अलग प्रीपोजिशन है और ये एक ऑफ अलग पोजिशन है, इसे ही हम लोग कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। आउट ऑफ या फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड, ईटीसी, ये सब आते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। अब चौथा प्रीपोजिशन है मेरा एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में एक नॉट विथ स्टैंडिंग, कॉन्सर्निंग, पेंडिंग, कंसीडरिंग, ये ईटीसी, ये सब पार्टिसिपल प्रिंसिपल प्रीपोजिशन में आते हैं। और पांचवा प्रीपोजिशन जो होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, इसमें दोस्तों बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन अपोजिशन और टू, और विथ रिगार्ड टू, इंस्टीड ऑफ, ईटीसी, ये सब का ये सब हमारे फ्रेज रिप्लेसमेंट में आ जाते हैं। ये सबको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों क्या है इसका मतलब। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्या कैसे कब हम उसको यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कॉमन टाइप ऑफ रिलेशन इंडिकेटेड बाय द प्रीपोजिशन आर दैट, कहते जो कॉमन टाइप, एक जो कॉमन टाइप का जो रिलेशन होता है किसी भी प्रीपोजिशन को, यह इंडिकेट करता है कि किस बेसिस पे, प्लेस, टाइम, मैनर, काउज, रीजन, पर्पस, पोजीशन, मेजर, कॉन्ट्रास्ट एंड ईटीसी पे, ये सब बेसिस पे मेरा प्रीपोजिशन डिपेंड करता है। चलिए हम इसी में से एक डिस्कस करते हैं दोस्तों। और चलिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देख लेते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला तो पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग एट का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम में ऑन और इन का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि एट का यूज कब करते हैं और ऑन और इन का यूज कब करते हैं, इससे बढ़िया से डिटेल में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एट का यूज देखिए क्या लिखा होगा, दिन के किसी समय के पहले करते हैं। डे के किसी समय के पहले हम लोग एट का यूज करते हैं, जैसे कि एट मॉर्निंग, एट नाइट, एट सनसेट, एट 5 o'clock, ये सब कुछ भी मिल गया। जैसे हम लोग बोल चाल के भाषा में यूज करते हैं ना कि एट मॉर्निंग, वी आर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, ये सब होता है। एट का यूज हम लोग देख लिया बढ़िया से। अब देखिए ऑन, ऑन में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिन, तिथि, महीने, साल या मौसम के पहले भी हम लोग यूज करते हैं। देखिए दिन के पहले अगर ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आपको जहां भी मिल गया उसके पहले प्रीपोजिशन हम लोग ऑन करेंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ये सब जहां भी आपको देखने को मिली है, अब उसके पहले ऑन का यूज कीजिएगा। और एक ऑन 13 मई 2014, जैसे कि आप हम किसी डेट के पहले भी यूज कर सकते हैं। ऑन 13 मई पर्टिकुलर एक डेट के पहले यूज कर सकते हैं। और इन का यूज दोस्तों हम लोग यूज करते हैं मंथ के पहले। देखिए इन अगस्त, इन विंटर एक सीजन के पहले यूज करते हैं। इन 1990, ठीक है, इस सब के पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। किसी मौसम के पहले, किसी सीजन के पहले या किसी मंथ के पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। डेट देखिए हम बता देते हैं, एक बार बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं कब ऑन और इन का यूज करते हैं। डेट
और एक पार्टिकुलर डेट और एक डेज के पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और इनका यूज़ हम लोग कोई मंथ में हुआ, कोई सीज़न हुआ, और डेट के साथ हम लोग, ईयर के साथ यूज़ हम लोग इन करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि अब इसके साथ भी कुछ एक्सेप्शन है। हमने तो अभी आपको बताया है कि दिन के पहले हम लोग ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए हम देख लेते हैं कि अगर जो यहाँ पे देखिए, अगर मॉर्निंग, इवनिंग आदि के पहले द लगा हो तो उसके पहले इन का यूज करते हैं। जनरली अभी हमने देखा कि यहाँ पे देखिए, आपको हम बताते हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि देखिए, डे के पहले, किसी भी दिन के पहले हम लोग एट का यूज करते हैं, एट मॉर्निंग। यहाँ पे एट मॉर्निंग यूज किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर जो मॉर्निंग या इवनिंग के पहले आपको सेंटेंस में द लिखा मिल जाए तो उसके पहले हम लोग इन का यूज करते हैं। देखिए अब सेंटेंस मैंने बनाया कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है इसके पहले, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन का यूज किया। अगर जो ये द नहीं होता तब तो हम लोग यहाँ पे एट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। अगर इनके साथ ए या एन लगा हो तो उसके पहले ऑन लगेगा। देखिए फिर एक नया एक पॉइंट आया है। अब जैसे कि ए और एन, द का तो यूज देख लिया होगा, जो द किसी डेट से पहले लगा रह गया तो उसके पहले हम लोग क्या इनका यूज करते हैं। लेकिन ए एन लगा रह गया तो ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन ए आफ्टरनून, ऑन ए मॉर्निंग। जैसे एक और बता देते हैं, ऑन ए इवनिंग। ये सब जहाँ भी आर्टिकल दिख गया आपको ए और एन, उसके पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए इसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर इनके पहले कोई और नाउन, फ्राइडे, मंडे या कोई समर आदि हो तो ऑन ही लगेगा। अब देखिए एक और कोई नाउन हो गया, जैसे कि ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे एक नाउन हो गया ना। देखिए आप, ये सैटरडे के नाउन हो गया, इसके पहले फिर इवनिंग, ये भी एक नाउन हो गया, इसके पहले भी हम लोग ऑन का यूज करेंगे। ऑन ए समर आफ्टरनून, ये सब के पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी विकेट तथा पर्व के किसी नाम के पहले एट का यूज करते हैं। जैसे कि एट द वीकेंड यूज करेंगे, ठीक है। एट एट होली हो गया, एट क्रिसमस हो गया, एट दिवाली लिख सकते हैं। ये सब के पहले आप लोग हमेशा द का यूज करिए किसी भी फेस्टिवल के पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं क्या कहता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट। देखिएगा लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी आदि लगा हो तो उसके पहले एट, ऑन, इन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर लास्ट, नेक्स्ट, ये सब कहीं आपको मिल गया लगा हुआ तो इसके, देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि लास्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी के पहले हम लोग किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। और खास करके दोस्तों एट, ऑन, इन का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। देख लेते हैं इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल। ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, देखिए इसके पहले नेक्स्ट लगा, उसके पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। और देखिए तो ये वही वर्ड है दोस्तों जो हम इन का यूज करते हैं इन द लास्ट मंथ। इस सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे इनका यूज सही है। एट दिस मॉर्निंग, देखिए दिस लग गया यहाँ पे, हम लोग यहाँ भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। लास्ट मंथ, यहाँ भी यूज करेंगे। मतलब इसका करने का मतलब है दोस्तों, जहाँ भी हम लोग को सेंटेंस में लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी मिल गया, उसके पहले पहले हम लोग प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट, देखिए हम लोग का कह रहा है कि अगर नेक्स्ट, लास्ट के पहले द लगा हो तो ऑन, इनका यूज करते हैं। देखिए एक और एक्सेप्शन आ गया कि अगर जो नेक्स्ट और लास्ट के पहले द लगा हो तो उसके पहले हम ऑन और इनका यूज करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनाउंस द डेट ऑफ द इलेक्शन इन द नेक्स्ट मंथ। देखिए सर क्या कहता है इसका मतलब कि द गवर्नमेंट, सरकार, इज गोइंग टू अनाउंस, सरकार उस चीज को अनाउंस करने जा रही है, द डेट ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के डेट को सरकार अनाउंस करने जा रही है, किस, इन द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में। देखिए यहाँ पे द नेक्स्ट वीक लग गया। अगर जो सिर्फ यहाँ पे द नहीं होता तो हम लोग यहाँ प्रीपोजिशन का भी यूज नहीं करते। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। ऑन मंडे लास्ट आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, इसका मतलब है कि पिछले मंडे को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए लास्ट लगा हुआ, अगर जो ये लास्ट है, अगर इसके पहले ये मंडे नहीं आता हम लोग ऑन का प्रीपोजिशन यूज नहीं करते।
चलिए दोस्तों, फिर हम इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर में। सिंस का यूज़, फोर का यूज़ और ड्यूरिंग का यूज़ उसका देखेंगे पूरे डिटेल में। आप मेरे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में भी। और उसके बाद दोस्तों मैं बहुत अच्छे से बहुत सारा मैं क्वेश्चन लाऊंगा और बहुत सारा ढेर सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा। और देखते रहिएगा दोस्तों मेरा ये सेशन। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों।